हेलो गाइस, देखो फिर एक नई वीडियो के साथ। गाइस ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मोटिवेशन विल बी देयर। आप डोंट गेट थिंक लाइक दैट कि मोटिवेशन से यार डिफरेंट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। ओके, देयर इज नो इशू लाइक दैट, बट एक्चुअली व्हाट आई हैव गिवन माय वर्ड्स, मैंने आपको क्या शब्द दिए। इफ आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, अगर मेरे पास किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी एंड समबडी इज आस्किंग टू मी, मुझे एक कमेंट आया है, एक सोहनवीर सिंह हुएवर इज दिस, इन बंदे का एक कमेंट आया है कि आई नीड फुल इन्फॉर्मेशन। देखो यूट्यूब पे चैनल सो मेनी आर देयर, कोई बंदा कहीं भी सर्च कर सकता है, ठीक है। इफ एनीबडी इज गिविंग 1 सेकेंड, अगर आपको 2 से 3 सेकंड कोई दे रहा है और एक कमेंट लिख रहा है कि सर डू दिस थिंग, तो यार इट इज आवर ड्यूटी। अगर हम यूट्यूब पे कुछ काम करना चाह रहे हैं तो दैट डिपेंड अपॉन अस, ठीक है। और 2 मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे आए थे, जो टेक्निकली मैंने पहले अपने नंबर दे रखे हैं बच्चों को वीडियो में कि एनीबडी हैज डाउट, तो उन्होंने डायरेक्टली मैसेज कर दिए थे। एक दिनेश था, एक सोहेल था, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल देम ऑल दीज 3। ऐसा नहीं है कि मैं इन 3 की वजह से बना रहा हूं, बट प्रोबेबली ये इन 3 की डिमांड थी, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, इससे पहले ऐसा इस तरीके से यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। दिस इज द वन ऑफ द एपिक मोमेंट और एपिक वीडियो दैट इज गोना बी पॉसिबल, ठीक है, और होने जा रहा है, ठीक है। जस्ट लिसन इट, सिर्फ 5 से 6 मिनट गाइस आप दोगे ना, आपकी जिंदगी में पता नहीं क्या बदलाव आ जाए, नोबडी नोज। एंड अगर दिल से सुन लिया और मेरी सारी बात मान ली, तो डेफिनेटली यू गोना बी नेक्स्ट ऑफिसर ऑफ रिगार्डिंग एनडीए, यू गोना बी नेक्स्ट, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, ठीक है गाइस। तो आइए डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो पूछ रहे थे कि ये क्या है एनडीए, और मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि दुनिया की टॉप मोस्ट ब्रांड एपिक जॉब अगर है तो वो एनडीए है। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एवरीबडी नोज द फुल फॉर्म। नेशनल डिफेंस, डिफेंस वर्ड से ही सब कुछ क्लियर है। डिफेंस में क्या आता है? एयरफोर्स, नेवी एंड देन दिस आर्मी इज कमिंग, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही समझिए कि तीनों में ही जॉब मिलती है। एनए, कुछ लोग एनए को जस्ट कुछ समझते ही नहीं यार कि एनडीए 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 करना है। यार एनए इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनडीए ना मैन, ठीक है। हर चीज होती है आपके घर में, हर चीज है ना, तो एनडीए इज अ घर। इसमें मतलब एक डिफेंस इज अ घर, उसमें सब कुछ है, ठीक है। सो दिस एनए इज व्हाट? दिस एनए इज जस्ट लाइक एन इंजीनियरिंग। सिंपल सी बात, आप इंजीनियरिंग अप्रोच डालिए कि ये एक इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है, इसमें आपको बीटेक ही करनी है। जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है एंड दे वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग एंड दे वांटेड टू डिवोट, और कुछ वो करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, और दे वांटेड टू डू समथिंग इन दिस पैटर्न, सो दे हैव अ ग्रेट चांस टू गेट अप्लाई थ्रू एनडीए, दैट इज एनए। देयर विल बी प्रेफरेंस, उनकी जो पहली प्रेफरेंस होगी वो एनए हो जाएगी। प्रेफरेंस मतलब आपको 4 प्रेफरेंस होती है, इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको नेवी चाहिए, एनडीए चाहिए, आर्मी चाहिए या फिर एनए चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? सो दिस इज, ये होती क्या है, मैंने एज आपको पहले ही बता रही है, 16.5 से शुरू होती है। इज दैट क्लियर? 16.5 से 99 के बीच तक का ये ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं है कि आप 21 हो जाओगे, 22 इसमें अप्लाई करोगे, नहीं, एक एज लिमिट है गाइस। ओके, तो ये होता कब है? 12th मैंने लिखा है, 12th और आफ्टर 12th, या तो आप 12th अपियरिंग है, 12th में पढ़ रहे हो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आफ्टर 12th, आप 12th कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये चीज है। तो मेन एनडीए में है क्या गाइस, ठीक है। कुछ चीजें मैं बाद में बताऊंगा, कब पेपर है, कब क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आप मैं उस चीज को बताऊंगा तो आपको कैसे करना है। इज दैट क्लियर? तो पहला पेपर होता है दैट इज ऑफ मैथ्स, सेकंड पेपर होता है दैट इज ऑफ जीए। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। पहले पेपर में मैथ्स है बेटा, क्या है मैथ्स, वो भी 11th एंड 12th रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत 10th का मैंने थोड़ा सा क्यों लिखा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट इज कमिंग लाइक दैट, तो क्वाड्रेटिक बिलोंग्स फ्रॉम द 10th क्राइटेरिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा 10th का कुछ मैथ्स ऐसा प्रॉपरली कोई चैप्टर नहीं आता, बट 11-12 से ही प्रॉपर। 300 मार्क्स का है बेटा, 300 मार्क्स है यहाँ पे। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें 120 होते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आर देयर, कितने हैं? 120 क्वेश्चंस। तो अगर आप 300 नंबर है तो 120 क्वेश्चन है, आप जरा चेक कीजिए कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ऑलमोस्ट इट इज ऑफ 2.5 मार्क्स का, करके देख लीजिए। 2.5 मार्क्स है, अगर आप इसे 2 से देखते हो तो 0 and 4 एंड दिस इज ट्रू, ठीक है। एंड 120 का हाफ इज 60, तो 300 है ना, आप खुद ही समझ रहे हो, इसे कोई जोड़ने में बड़ी बात नहीं है। 2.5 का है। नेक्स्ट पेपर है जीए का, आपका जीए के है, तो जीए में जनरल एबिलिटी, जिसे जीएस भी कह देते हैं, सेकंड पेपर। इसमें क्या आता है? एसएसटी इज देयर, इसमें साइंस इज देयर, और इसमें कहीं इंग्लिश इज देयर, ठीक है। अब एसएसटी इन साइंस जीके टाइप आती है, मतलब उसमें से क्वेश्चन उसी में से बनते हैं, बट है क्या? एसएसटी 200 नंबर की, साइंस 200 नंबर एंड इंग्लिश समवेयर 200 नंबर। अब साइंस और एसएसटी किस लेवल की आती है? साइंस भी रिगार्डिंग 10th एंड ऑलमोस्ट 9 to 10th क्राइटेरिया में चलती है, एंड साइंस का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, कभी कभी 11th है, कभी थोड़ा बहुत एक दो चीज 12th की भी पूछ ली जाती है। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो ऐसी 12th की कोई चीज ऐसे फंडामेंटली किसी में नहीं घुस जाते कि आपसे पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो क्या नाम है, आपसे पूरा क्या दिस यू कैन से
एक हमारा किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ पूछ लिया या व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ लिया, कुछ ऐसा घुसते नहीं है। तो भयंकर भयंकर थिंग्स आर नॉट ओके, इट इज सो इजी, सो कूल, सो रिलैक्स्ड। आप एवरेज साइंस है जीनियनली साइंस पढ़ोगे देन यू विल रीच एट द लेवल। सो इट इज नॉट लाइक कि आपको डरा देगा। ये वो बता रहा हूँ मैं सिलेबस में होता है। जब 12th पास आउट है तो कुछ ना कुछ चीज 12th में से भी आएंगे गाइस, दैट यू विल हैव टू, इतना तो समझिए। 200 दैट इज 600, टोटल कितने बच्चे आ गए? टोटल दैट इज ऑफ 300 एंड 600 दैट इज 900 गाइस। ओके, 900 में से मैंने एक वर्ड लिखा है सिलेक्शन। इफ रियली आपको सिलेक्शन चाहिए ना, मैथ्स में आप नॉर्मली 43 प्लस क्वेश्चन सही कर जाओ, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप इतने ही सही कर जाओगे ना गाइस, आई थिंक फुल ऑफ फुल सिलेक्शन है। आप 400 प्लस मार्क्स जाने की कोशिश कीजिए। ओके, देखो मैं ये नहीं कह रहा 400 ही लाइए, 400 पे ही सब कुछ हो जाएगा, नो। यू शुड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, जब आप कुछ प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को थोड़ा ना ध्यान में रखना चाहिए, एक लेवल सेट कर देना चाहिए। यस, टिल दिस आई हैव टू वर्क एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डू लाइक दैट, आई हैव टू डू लाइक दैट। हर चीज एक तरीका होता है ना। अब डायरेक्टली ये तो सोचोगे नहीं मुझे 900 में से 900 चाहिए, इज इट पॉसिबल रियली? नो ना। सो थोड़ा सा टेक्निकली बीइंग ह्यूमन वी विल हैव टू थिंक जस्ट लाइक दैट। तो 400 का टारगेट बना के चलिए। व्हेन यू विल रीच इन प्रिपरेशन, अगर आप 400 पहुंच जाते हो देन डेफिनेटली यू गोना क्रैक इट, दैट इज माय 100% गारंटी इज देयर। अब गाइस इसमें बात क्या है, ये ईयर साल में 2 बार आता है, 2 टाइम्स, देयर इज एन अप्रैल एंड अप्रैल और मई इज देयर रिगार्डिंग, एंड अगस्त एंड सितंबर, एंड दिस टाइम इट इज ऑफ 5th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो 5th ऑफ सितंबर को आ रहा है इस बार। नाउ द वे, क्या है तरीका इसमें टू बी सिलेक्टेड, इसमें सेलेक्ट होने के लिए तरीका क्या क्या है गाइस? देखिए, सबसे पहले रिटन इज देयर, उसके बाद एसएसबी इज देयर, सिंपल, 2 वेज। रिटन है, एसएसबी रिटन निकालिए, एसएसबी में जाइए। एसएसबी में क्या है, जीडी है या आईक्यू है या फिर आपका एक वर्ड लिमिट है या इंटरव्यू है, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, जो सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। एक सर्टेन ड्यूरेशन है, पहले बहुत लंबे टाइम के लिए होता था, अब 3 to 5 days आर गेटिंग टू बी। ओके गाइस, नेक्स्ट है सैलरी, ऑलमोस्ट आई हैव टोल्ड यू 70k एंड 80k, ऑलमोस्ट 70k प्लस ही प्लस जाएगी गाइस। यू गोना बी लेफ्टिनेंट मैन, इफ आई से लेफ्टिनेंट दैट इज लेफ्टिनेंट ही है, ठीक है, स्पेल आउट ऐसे ही होता है। तो सैलरी गजब है। फॉर्म 9 जून को ऑफिशियली आ रहे हैं। 10, 10, 11, 12 आपकी एक कंटिन्यूटी भर सकते हो फॉर्म को, मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया। और आप कहीं चेक करना चाहो तो sarkariresult.com एक वेबसाइट है, आप यूजुअली उस पर भी जा सकते हैं, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। उस पर लेटेस्ट जो एडमिट कार्ड है, लेटेस्ट जो रिजल्ट हैज बीन एंड जो जॉब्स आती है, ऑल द थिंग्स आर देयर ऑन दिस sarkariresult.com। ठीक है, सो आपको 9th जून से लेके एंड 29th ऑफ जून, ऑलमोस्ट यू हैव 20 to 23 days, you can fill it guys। okay, so guys this was the all about the information about NDA regarding, anybody has any type of doubt कौन सा क्या books and selection, then even then please comment me। ठीक है, मैंने बोला ना टिल तक जिस लेवल तक हम लोग जा चुके हैं, जिस लेवल तक हमने कुछ अप्लाई किया है या हम हैं कहीं से कुछ है, तो हम उस लेवल तक के बारे में आपको हर चीज बता सकते हैं गाइस। कोई बताए या ना बताए ऐसा नहीं है, सबने अपना अपना क्रिएट कर रखा है, सब यूट्यूब पे सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ठीक है, कोई कितना भी वादा कर रहा है या कोई एनीबॉडी सिंग एनीथिंग गाइस, अगर कोई कुछ भी कर रहा है ना, चाहे भाड़ में जाए यार, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें बोल के कुछ नहीं होता गाइस। इफ थिंग इज दैट कुछ करना है तो यू हैव टू थिंक दैट यू हैव टू डू समथिंग बिग, आपको कुछ बड़ा करना है, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, और ये एनडीए है गाइस, एक छोटी, बहुत छोटी नहीं, एक मतलब एक एवरेज लेवल पे आप इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हो, जहां मतलब आपने सपने में तो बात छोड़ो, सपना तो जस्ट लीव दैट गाइस, आपने मतलब कभी जेन्युइनली भी नहीं सोचा होगा कि इतना सब मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आप दूर की बातें सुन सुन के ये वो दे ये वो बहुत अच्छा अच्छा ख्वाबी पुलाव बना लो, नो, ऐसा मत सोचिए। आप किसी चीज को जानना है ना तो उसके डेप्थ में घुसिए। अब आपने बहुत सोच लिया एनडी 80,000 ये वो, डोंट डू लाइक दैट गाइस। ठीक है, आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ख्वाबी पुलाव बनाना इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपको कुछ करना है तो जेन्युइनली उसके अंदर जेन्युइनली एक पर्पस के साथ यू विल हैव टू एंटर इनटू दैट क्राइटेरिया। So this is all. So this video is just because of Sohan Veer and all these two guys that have messaged me, those who have messaged me, ठीक है, because of them I have created. So this was all about the knowledge about NDA regarding, इससे अलग NDA के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जानना है। ठीक है, आप सिंपली 12th 11th एंड 12th का मैथ उठाइए और बाकी आप साइंस और एसएसटी 9th 10th आप इस पर फोकस आउट कीजिए थोड़ा सा, और साइड बुक जब जर्नल साइंस की बुक आती है, इंग्लिश यू नो आप शुरू से लेके स्टार्ट तक ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, टेंसेस हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, दिस एंड ऑल सब आएगा, जिसमें एंटोनियम्स, सिनोनिम्स आर देयर, कंप्रहेंशन इज देयर, देन इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आर देयर, देन करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, देन एरर, देन एडिटिंग, सो मेनी आर देयर। इंग्लिश में टॉपिक ही टॉपिक है गाइस। when there is a discussion about the English then you have to learn। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 9th लेवल 10th लेवल, नो, नथिंग लाइक दैट।
भाई 12th में भी अगर टेंसेस आ रहे हैं तो टेंसेस का कोई लेवल होता है क्या? टेंसेस तो भाई यही है कि आपको प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। हर किसी में 3-3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past perfect continuous and the same similarly future perfect continuous, तो all these are there। तो ये सारे कितने हो गए? ऑलमोस्ट 12 गेटिंग टू बी ना, एक में 4 होते हैं, तो जस्ट फिनिश, टेंसेस से आगे कुछ नहीं। तो ऐसा होल ऑफ सेक्शन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, प्लीज बी कूल, बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट गेट प्रिपेयर। ओके गाइस, एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, छोटी सी चीज। आप जैसे जो प्रिपेयर कर रहा है ना एनडीए के लिए, अगर किसी के पास एनडीए से रिलेटेड इतनी पतली बुक है ना, कुछ लोग ना साइज में आपको दिखाऊंगा 2-4 बुक एंड ऑल देयर, ठीक है, सपोज आप मैथ्स की बुक है, कोई भी बुक है, कुछ कहेंगे ओ खतरनाक, वाओ दिस इज द साइज ऑफ द बुक, है ना भाई, इतनी मोटी बुक है, आईएएस की इतनी है, पीसीएस की दिस एंड दैट, सो मेनी आर देयर। यार बुक का साइज या बुक का वेट ये सब मैटर नहीं करता। अगर इतनी पतली, पतली से कहने का मतलब समथिंग आई जस्ट वांटेड टू से, अगर कोई भी बुक है ना, कोई भी बुक है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी बुक है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी कंपटीशन से रिलेटेड, और उस पे लिख रहा है, उस पे लिख रहा है कि ये बुक एनडीए की है, या ये बुक एसएससी की है, या ये बुक आप एयरफोर्स की है, तो आप उस बुक को दिल से पढ़ लोगे ना, डेफिनेटली 100 नहीं 500% सिलेक्शन विल बी देयर, बट दिल से। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहता हूं, चीजों को ना दिल से लगाना सीखो और जेन्युइनली करना सीखो। कोई भी बुक उठा लीजिए गाइस, डोंट हैव। एंड एक रिक्वेस्ट है, दोज हु विल वॉच दिस वीडियो, जो देख लेंगे, जिन लोगों ने, जो लोग थोड़ा बहुत ट्राई, जिनको अच्छी लगे, प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट टेल एवरीवन, बाकी सबको भी बताओ। एज मच जितना अच्छा न्यूज कलेक्शन विल बी देयर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, तो मैं आप लोगों तक थ्रू आउट करूंगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो मेन बात जो मैं बोलना चाह रहा था वो यही है कि आप बुक्स के साइज एंड वेट पे मैटर मत करना। अगर आप प्रिपेयर करनी है तो कोई भी एक बुक उठाइए और आप तैयारी करना चालू कीजिए। और एक लास्ट बात, 11th-12th आप कुछ मत उठाओ, 11th का एनडीए और 11th की एनसीईआरटी एंड 12th की एनसीईआरटी। आई एम टेलिंग यू 500%, इफ यू रियली हैव द गट्स कि टू एनसीईआरटी को दिल से करना, एनसीईआरटी यू अंडरस्टैंड। लोग कह देते हैं एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, व्हाट द हेल इज दिस? एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? यू अंडरस्टैंड? मैथ्स के इंटीग्रेशन है भाई, चलो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है ना, इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पे x की क्यूब है, तो x की क्यूब क्या है? तो देन इंटीग्रेशन है, एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, एक पावर बढ़ा दो x की उसी से डिवाइड कर दो। मतलब एक रूल है। दोज हु आर नॉट फ्रॉम, यार जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं मैथ्स डिपार्टमेंट से, अगर इंटीग्रेशन का ये रूल है कि पावर को इंक्रीज कर दो एंड उसी से डिवाइड कर दो, फंडामेंटल थिंग है। और डिफरेंशिएशन का क्या रूल है कि जो पावर है, x की पावर 4 है तो 4 इधर आ जाएगी, एक पावर विल बी रिड्यूस फ्रॉम देयर। तो भाई मुझे बता दो, जरा कमेंट में लिख के बता देना, ऐसी कौन सी दुनिया में बुक है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा बच्चे? है कोई दुनिया में ऐसी बुक? यार इंटीग्रेशन विल रिमेन इंटीग्रेशन ना, थोड़ा टेक्निकली उसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है, एक लेवल उसका दूसरा हो जाता है। आप लोग जो 8th क्लास में बैग रखते थे, क्या 12th में भी वही बैग रखते हो? वो तो बैग ही है ना, थोड़ा एक क्राइटेरिया चेंज कर देते हो कि इसमें थोड़ी बड़ी बुक आएंगी, इसमें इस तरीके से, बस वही क्राइटेरिया है। इंटीग्रेशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो यही है बस। तो यही मैं कहना चाहता हूं, दिल से कर लो एनसीईआरटी टिल 11th एंड 12th। इसमें तो पछताओगे नहीं, आई एम टेलिंग यू, गारंटी दे रहा हूं, दिल से करोगे मतलब डेफिनेटली यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। बाकी छोटा सा क्राइटेरिया, जस्ट प्रिपेयर दैट इफ एनीबडी हैज। सो एनी डाउट प्लीज अगेन कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट गाइस। थैंक यू गाइस, ओके, एंड प्लीज डू दैट। थैंक यू।